हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 11 फरवरी। आज क्या करेंगे? आज हिंदू न्यूज़ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो चर्चा चल रहा है, जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो चल रहा है, बातचीत चल रहा है, इसके ऊपर काफ़ी सारी डिटेल्स आर्टिकल्स आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में काफ़ी और भी पेपर पे आर्टिकल्स आ रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट है। इसका पहले गोवा तो हुआ था, लेकिन इससे स्टेट पहले है। फर्स्ट स्टेट है जिसमें फर्स्ट उत्तराखंड जो है यूसीसी जो कोड है लागू हुआ था। क्लियर है ना? अभी क्या और भी स्टेट में लागू होने जा रहा है, उसका भी स्टडी चल रहा है। जैसे कि गुजरात में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, असम भी बातचीत चल रहा है। ठीक है। लेकिन ऐसा भी है, इसका बहुत फास्ट स्टेट है, इसको काफ़ी सारे एनालिसिस होगा। एनालिसिस करेंगे, इसका बहुत सारे केस हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या मतलब इशू निकल के आ रहा है। ठीक है। वो स्टडी हो रहा है कि बाकी स्टेट में भी उसका एनालिसिस होगा। ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने का काफ़ी चांस है। फास्ट स्टेट है, काफ़ी सारी एनालिसिस हो रहा है। आपको देखा होगा काफ़ी सारी ऐसा भी बहुत सारी रिसर्च करके उन्होंने कानून जो लेके आया है। ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट उन्होंने इंक्लूड किया। ठीक है। एक आर्टिकल ऐसे भी है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, कल मैं देख रहा था, उसको मैं इंक्लूड किया। ऐसा भी बताया जा रहा है, जो अगर पॉलीगमी का बात कर रहे हैं, बायोगमी पॉलीगमी का बात कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है मुस्लिम में ज़्यादा पॉलीगमी बायोगमी का है। उसके वजह से जो है ये जो बैंड हो गई, उसी कोड में बैंड हो गया। ठीक है। लेकिन ऐसा भी एनालिसिस करके देखा, बाकी मुस्लिम में ज़्यादा है ना और भी कम्युनिटी में है। ठीक है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एज ए एस्पिरेंट आपको ये पीपीसी आप बोर्ड में बैठ रहे हैं, आपको कोई भी डाटा है तो देना है, वो तो एनालिसिस के साथ देना पड़ेगा, कोई डाटा के साथ देना पड़ेगा। ठीक है। मेरा ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है, इन्होंने जो लिखा है इन्हें बहुत एनालिसिस किया। ठीक है। एक्चुअली हमारे पास इंडिया में क्या है, एक्चुअल जो पॉलीगमी बायोगमी का जो डाटा नहीं है। लास्ट 2011 में जो सेंसस हुआ था, उस टाइम सेंसस रिपोर्ट में डायरेक्ट ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, पॉलीगमी बायोगमी का रिपोर्ट नहीं है। फिर भी एक एनालिसिस उसमें लेके आया। ठीक है। उसमें से किया, मतलब बाकी हिंदू में ज़्यादा पॉलीगमी बायोगमी है ना, बाकी मुस्लिम में और भी बुद्धिस्ट है, बाकी इसमें कम्युनिटी में है। इस एनालिसिस को उन्होंने किया, अदर देन मुस्लिम और भी कम्युनिटी में बायोगमी पॉलीगमी है। इसका मतलब है, अगर हिंदू मैरिज एक्ट है और बाकी मैरिज एक्ट ऑलरेडी है, उसमें पॉलीगमी बायोगमी मतलब बिल्कुल ये है, मतलब रेस्ट्रिक्ट है, उसमें इलीगल है। फिर भी तो उसमें हुआ है, मतलब है और भी बहुत सारे केस है जिसको जो कानून बनाया गया, उसमें और भी कोई लूप है, उसको हमको ठीक करना है। ये भी एनालिसिस हो सकता है, वो हम पर में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है। और भी जो है उत्तराखंड में जो आर्टिकल आया था, वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू हुआ था। ठीक है। उसमें जो भी क्लॉज है और डिटेल डिस्क्राइब किया। ठीक है। डिटेल डिस्क्राइब किया, वो भी हम डिटेल देखेंगे। ठीक है। जो लिखा है 4 नंबर आर्टिकल, व्हाट डज उत्तराखंड यूसीसी मेंटल, उसमें क्या बता रहे हैं, तो उन्होंने डिटेल उन्होंने एनालिसिस किया। पहले ही आर्टिकल था और डिटेल में देखा क्या क्लॉज क्या कम क्या उसमें दिया है। क्योंकि एनालिसिस इसलिए किया है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और भी स्टेट में और भी अदर स्टेट में उसको लागू होने वाला है। ठीक है। तो इसका जो हार्ड क्लॉज को आपको ध्यान से एनालिसिस की। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल देखो, हेरिटेज स्पेस इन लखनऊ नॉट बीइंग मेंटेन प्रॉपर्ली। ठीक है। हेरिटेज स्पेस जो लखनऊ में जो बहुत सारे हेरिटेज स्पेस है, उसमें जो है मेंटेन बराबर नहीं है। तो ऐसा करता हूँ मैं, आर्टिकल के ऊपर सामारी जैसे डेली डिस्कस करता हूँ, आर्टिकल का सामारी जो है हम डिस्कस करते हैं। ये भी है कुछ आर्टिकल, एक हेरिटेज साइट है लखनऊ का, ऐसा बताया जा रहा है एनक्रोचमेंट, उसमें दखल लेता बहुत सारी है। ऐसे भी नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ऐसा भी नहीं, और भी जगह में पूरा वर्ल्ड ओवर इंडिया में कई ऐसा कुछ एनालिसिस का किया, ऐसा कुछ काउंट मतलब पॉइंट आउट किया जिसमें दखल है, एनक्रोचमेंट, दूसरा पब्लिक जो उसको एनक्रोच करके रखा है। इसके लिए गवर्नमेंट का क्या क्या कानून है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसके लिए, वो हम डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि एज पर कानून किसी को इंक्रोच करना, किसी को दखल लेना मतलब इलीगल है। ठीक है। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल को उत्तराखंड में, और इसको भी डिटेल डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इंडियन एक्सप्रेस का रिलेटेड आर्टिकल है, इज द प्रैक्टिस मोर प्रिलेवेंट एमंग मुस्लिम, जो पॉलीगमी बायोगमी है सिर्फ मुस्लिम में है ना और भी कम्युनिटी में है, और डिटेल डाटा के साथ आप डिस्कस उन्होंने किया है, तो हमने इसको स्टडी करेंगे डिटेल में डाटा के साथ।
डाटा क्या बोल रहा है, ऐसे ही तो नहीं, फेक बोलने से नहीं हो, कोई पटेल कम्युनिटी के नाम में बोल देंगे वो जो ज़्यादा उस कम्युनिटी में ज़्यादा है, तो ऐसे तो डाटा क्या बोल रहा है, तो अब डाटा के साथ आपको देना पड़ेगा, ये तो क्लियरिटी है। एक इम्पोर्टेंट और भी है, जैसे कि बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा फोरकास्ट करते, वेदर फोरकास्ट करते हैं, उसमें जो है कई केस में जो बाकी जो यूएस बाकी कंट्री में जैसे डेवलप कंट्री में हो उसमें सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, आईएमडी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा जो इंडिया का जो वेदर कंडीशन है बहुत ही मतलब वेरिएबल है। इसके वजह से भी कैसे कई मेट्रो जो इंडियन आईएमडी का जो फोरकास्ट है कई केस में उसको रॉन्ग डिसीजन होता है। और भी एक है, आईएमडी का जो भी मतलब रिसोर्सेज है, इसमें जो रिसोर्स है उसमें बहुत कमियां हैं, मतलब और भी रिसोर्स चाहिए, कोई टावर चाहिए, स्टेशन चाहिए, ठीक है। अगर बता जा रहा है 3 लाख के ऊपर सब स्टेशन चाहिए, उसमें कम से कम बहुत कम है, कहीं 1500 है, बता जाए कई जगह 1500 है, 800 है, अलग अलग कई टावर। कोई जो फोरकास्ट रेन का फोरकास्ट करता है, कोई क्लाइमेट का फोरकास्ट करता है, ऐसा जो जितना टावर चाहिए उतना टावर है नहीं। और एक केस सेक्शन इसमें ये बताया, जितना जो जो मॉड्यूल से जो सिस्टम है वो यूज़ कर रहा है वो इंपोर्ट होता है, लेकिन वो बहुत महंगा है, नंबर वन। तो इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इंडिया गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, इन जो लोकल मेड करने की कोशिश कर रहा है, उसमें क्या होगा, इसका जो कॉस्ट भी कम हो जाएगा, और जो इतना जो जो और भी जो स्टेशन नहीं है, पावर स्टेशन नहीं है, वाटर जो रेन स्टेशन नहीं है, उसके जो इतना मतलब और ये हो जाएगी, क्या हो जाएगा, उसमें जो हमारा जो इंडियन में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ज़्यादा यूज़ कर पाएगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसको यूज़ पाएगी। इसका नाम है WINDS, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम। इसके बारे में डिटेल हमने डिस्कस करेंगे, क्लियर है। फर्स्ट आर्टिकल चलते हैं, व्हाट डज उत्तराखंड UCC एंटेल। उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या बता रहे हैं, क्या डिटेल से इन्होंने एनालिसिस किया है, तो हमने इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बात करना है, हिंदी न्यूज़पेपर कहीं भी हो, हिंदी न्यूज़पेपर हो, आज इंडियन एक्सप्रेस हो और इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, कहीं भी है, इसमें इतना सारी आर्टिकल्स आते हैं, इतना सारी आर्टिकल आता है, ठीक है, लेकिन हर आर्टिकल आप ना मैं कवर पाऊँगा ना कोई कवर पाएंगे, लेकिन आप लोग जो है आपको देखना है कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनर है कौन सा आर्टिकल चूज़ करने उसका चूज़ कर सकता है। ऐसे नहीं कोई भी आर्टिकल दे देंगे, आप कितना सारे आर्टिकल्स हैं, कौन सा आर्टिकल कवर कर रहा है, हर वेबसाइट अलग अलग आर्टिकल कवर कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनर जो है ट्रेंड देखना पड़ेगा, आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन किस तरह एग्जामिनर उन्होंने एनालिसिस किया, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, उसका एनालिस करना पड़ेगा, और जो कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, कि क्वेश्चन तो ईजी नहीं आएगा, ठीक है, क्वेश्चन ईजी नहीं आएगा, आपको डिटेल जानकारी पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल जाना हो, जैसे कि भारत रत्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा है जो अगर पर ईयरली लिमिटेड कितना है, कितना भारत रत्न दे सकते हैं, एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम 3, आपको पता मैक्सिमम 3 तक ईयरली मैक्सिमम 3 भारत रत्न दे सकते हैं जो गोल्ड मेडल है, लेकिन इस बार के इस साल 2024 में 5 दिया गया, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इसके बारे में बहुत सारे आपको जानकारी होना चाहिए, एक जैसे ये भी और भी क्वेश्चन इसी से एक इम्पॉर्टेंट को टॉपिक है, ठीक है, जो मेरा बोलने के बाद जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको सिलेक्ट करना है, उसका डिटेल जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है जो पहले हमने डिस्कस किया, एक के साथ तीन चार क्वेश्चन ऐड करके देना, तो सभी टॉपिक को आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो आज का फर्स्ट आर्टिकल चलते हैं, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिटेल उन्होंने बताया, जो पहले हम डिस्कस किया February 7 में उत्तराखंड पहले स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने लागू किया है, अभी तो साइन होना बाकी है, प्राइम जो प्रेसिडेंट है उसके बाद साइन होना बाकी है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, आर्टिकल 44 में ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 44 UCC कोड ये करते हैं, इन्होंने क्या बोला, आर्टिकल 44 में बोला इसको जो UCC कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड है स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लागू करना, लेकिन उसको पर्टिकुलरली इन्फोर्स नहीं किया, लागू कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 1950 में, उस टाइम जो है उसको UCC कोड को सेंट्रली नहीं रखा था, उसको स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, वो भी जो मतलब पर्टिकुलर जो है मतलब ऐसे इन्फोर्सेबल नहीं है, कर भी सकते नहीं कर सकते, स्टेट का लुकआउट है, ठीक। उससे क्यों किया था, किस इसलिए किया था, हमारा
कंट्री में, इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिलीजन का आदमी रहता है, उसका भाषा अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसका सब रहन सहन सब कुछ अलग है, शादी भी शादी है अलग अलग, डाइवर्स सिस्टम अलग अलग। उसको उस टाइम जो है यूनिटी करने की कोशिश उन्होंने शायद नहीं किया था, उसको स्टेट का ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन अभी तक जो है इतना ज़्यादा चर्चा तो बहुत हुई थी, लेकिन यूसीसी अभी तक कोई लागू इतना अदर स्टेट में नहीं हो पाया। कई रीजन हो सकता है, ठीक है, एक तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वोट हो सकता है, कई रीजन करने गया तो वोट का सामने आ गया, कई केस में बहुत सारी रिलीजन पार्टीज के विद्रोह कर दिया, ऐसे भी बहुत सारे केस है, ठीक। उत्तराखंड जो है पहले स्टेट है जो उन्होंने लागू कर रहा है। तो इसका डिटेल वन बाय स्टार्ट करते हैं। हु इज द बिल एप्लीकेबल टू, एप्लीकेबल किसका है, जो बिल उत्तराखंड में रहेंगे उसका एप्लीकेबल है, लेकिन जो है शेड्यूल ट्राइब जो है उसका एप्लीकेबल नहीं है। कितने 2.9% के आसपास जो है शेड्यूल ट्राइब है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एक ही क्वेश्चन ये भी है, सपोज देखो जो उत्तराखंड में एक है, एक कोई रहता है जो दूसरे, अगर दूसरे मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया, कोई दूसरा स्टेट में चला गया, दूसरी जगह में चला गया, तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो एक कानून ये बोल रहा है, अगर जो दोनों जो है दोनों में से एक कोई पार्टनर अगर उत्तराखंड में होगा, उसके लिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जो है मैरिज में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सपोज एक उत्तराखंड का है, दूसरा जो दूसरे दिल्ली का, मुंबई दूसरी जगह का है, तो उसके लिए वो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं दूसरी जगह चला जाएंगे और नहीं होगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड में नहीं करेंगे तो क्या होंगे, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, वन बाय डिस्कस करते हैं पॉइंट को। ये पॉइंट क्लियर हो गया। पनिशमेंट का बात कर रहा है, पनिशमेंट का बोले लाइव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अगर बहुत सारे कपल जो है अगर लाइव इन रिलेशनशिप कर रहे हो, तो विदिन इमीडिएट में आपको जाके विदिन मान जो आपको रजिस्ट्रेशन आपको इन्फॉर्म करना, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, लाइव रिलेशन कर रहा है, मतलब बिना शादी से लाइव रिलेशन कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नहीं करेंगे तो मैक्सिमम फाइन तो 10,000 हो सकते हैं और 3 मंथ इम्प्रूवमेंट जेल भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको उसको नोटिस भी दिया गया, अब नोटिस नहीं दे दीजिएगा, आपको जल्दी रजिस्टर करके जब पता चल गया तो इसको नोटिस दिया गया, तो आपको जल्दी रजिस्टर, उसके बाद भी नहीं किया तो क्या होगा, उसके बाद जो है बहुत सारे 6 मंथ जेल हो सकते हैं और 25,000 जो है फाइन हो सकता है और बहुत हो सकता है। ये कुछ पॉइंट है। इलेजिमेट चिल्ड्रन, तो बिना शादी में शादीशुदा कोई चिल्ड्रन हो गया, बच्चा हो गया, या कोई लाइव इन रिलेशनशिप में भी कोई बच्चा हो गया, इन दैट केस में वो भी जो है उसको जो प्रॉपर्टीज है उसका भी वो माना जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रन हैव राइट टू, चिल्ड्रन आर बॉर्न बाय एज वेल एज चिल्ड्रन बॉर्न इन लाइव रिलेशंस, चिल्ड्रन, ठीक है, लीगल लिगरेशन जो है मिल जाएगा उसको। इन दैट वो इंपॉर्टेंट एनालिसिस उन्होंने किया है, ठीक है। बायोगमी पॉलीगमी जो है परमिटेड, जो है बायोगमी पॉलीगमी जो बात कर रहा था, बायोगमी पॉलीगमी जो है ये मतलब बिल्कुल इलीगल है। अगर कोई भी शादी हो रहा है, कोई भी पार्टनर जो है उसका प्रीवियस को शादी है, पाया स्पाउस है, कहीं पहले शादीशुदा है, पार्टनर है, उसके साथ पहले डाइवर्स लाना पड़ेगा। अगर कोई शादी कर रहा है तो ये इलीगल मैटर है, इलीगल मैटर हो जाएगा तो क्या होगा, एज पर इलीगल मैटर जो कानून है उसका ऊपर एक्शन लिया जाएगा, एज पर पॉइंट है। तो बायोगमी पॉलीगमी जो बिल्कुल ये है, इलीगल है, जो मैं बात कर रहा था, ठीक है। ऐसे भी केस जो इंडियन एक्सप्रेस जो नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, इसमें ऐसा भी पाया गया अदर देन मुस्लिम, बाकी कम्युनिटी में भी जो पहले रेसिडेस्टिक था बायोगमी पॉलीगमी, उसमें भी जो है ऐसा भी पाया गया, उसमें बायोगमी पॉलीगमी है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ये भी एनालिसिस करना पड़ा, आपको ये भी देखो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको जो है इसके ऊपर आपको जजमेंट देना पड़ेगा, आपको आप क्या कर सकते हो, क्योंकि बाकी ऑलरेडी है कानून, तो ऑलरेडी है, हिंदू मैरिज एक्ट में ऑलरेडी कानून है, बायोगमी पॉलीगमी लेकिन फिर भी है, तो कहने के लिए है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करते हैं। जो मैरिज हैव टू बी रजिस्टर्ड, जो मैरिज है उसका रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, इमीडिएट 60 डेज के अंदर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। जो बात है कोई भी पार्टनर आउटसाइड स्टेट है, एक पार्टनर आउटसाइड एक उत्तराखंड के है, एक उत्तराखंड, दूसरा जो है मुंबई का है, तो कोई भी एक पार्ट आउटसाइड उसका भी एक पार्टनर होगा तो भी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा उसके अंदर रजिस्टर। नॉट रजिस्टर्ड मैरिज विल बी पनिशेबल एंड वे इनवैलिड, ठीक है, बट विल नॉट हेल्प इट, अगर कोई रजिस्टर नहीं किया तो शादी का तो इनवैलिड नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पनिशेबल हो जाएगा, पनिशेबल क्या होगा, 10,000 पनिशेबल हो जाएगा, जो बात कर रहा था, पेनल्टी ऑफ 10,000 और इम्प्रेशन में हो सकता है, 3 मंथ जेल टर्म, फाइन ऑफ 20 ऑल्सो अपार्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे तो 3 मंथ जेल हो सकता है, और नहीं तो दोनों जो है 25,000 उसको पेनल्टी लग जाएगा।
मैरिज सेरेमनी में कई रिलीजन्स है, मतलब कोई भी रिलीजन्स में मैरिज सेरेमनी कर सकता है, कर सकता है, लेकिन उसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। कई सारे एक्ट है, जैसे कि जो आनंद मैरिज है, कई सारे अलग अलग रिलीजन का अलग अलग मैरिज एक्ट है, कोई रिलीजन से कोई भी अलग आप कर सकते हैं, लेकिन उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें यूसीसी कानून में ऐसा कुछ बहुत नहीं बोला कोई पर्टिकुलर कानून में आपको रिलीजन में शादी करना पड़ेगा, जो आपको रिलीजन करिए, लेकिन आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। डाइवोर्स का प्रश्न, डाइवोर्स प्रोसीडिंग कब होगा, डाइवोर्स का कानून कब चलेंगे। ठीक है, ठीक है, नो मैरिज कैन बी डाइवोर्स विदाउट विद द कोर्ट ऑर्डर। पहले क्या तो कई मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा होता है, किसी ने मुख में बोल दिया तो कोई तलाक बोल दे तो तलाक हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं होगा। कोर्ट जब तक आदेश ना दे, ठीक है, तब तक डाइवोर्स केस उसको प्रोसीडिंग नहीं होगा। ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको जो लीगल मैटर हो जाएगी। ठीक है, 3 ईयर्स बोलो, 3 ईयर्स इम्प्रिजन हो जाएगा, ऐसा कुछ कर रहा है, कोर्ट का ऑर्डर के बिना में कोई तलाक दे दिया तो कोर्ट तो माना नहीं जाएगा, और 3 साल का वो ये हो जाएगी। ऐसे कुछ डाइवर्स प्रोसीडिंग 1 ईयर लैप्स सिंस द डेट ऑफ मैरिज। अगर मैरिज के बाद जो 1 साल के बाद ही डाइवर्स प्रोसीडिंग होगा, 1 साल के पहले नहीं होगा। हाँ, कुछ स्पेशल केस है, जैसे कुछ कोई चरित्र में जो है, कम से कम कैरेक्टर में कोई ऐसा में आ गया, तो कोई वोमेन को चाहिए डाइवर्स, किसी को चाहिए डाइवर्स, उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और एक्सेप्शनल केस में, ठीक है, ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस है तो भी देखो डाइवर्स प्रोसीडिंग हो सकता है, अदरवाइज 1 साल के बाद ही होगा। पॉइंट ध्यान दीजिए। ठीक है, women can specially seek divorce in case of husband has been found guilty of rape or kind of unnatural sexual offense, it has been found more than one। ये तो वुमेन को, ये जो बात कर रहा था, अगर वो कोई वुमेन का अगर डाइवोर्स उन्होंने ले सकते हैं इमीडिएटली, अगर उसका जो हस्बैंड है अगर कोई रेप बा दूसरे किसी के साथ अटैचमेंट है बा सेक्सुअल रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो उसके साथ डाइवोर्स ले सकते हैं। इन दैट के जो चाइल्ड, कोई वाइफ के पास चाइल्ड है, तो चाइल्ड जो मदर के पास जाएगा, तो 5 ईयर्स जो रिमेन मदर के पास जाएगा, एक कंपलसरी कर दिया। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, डाइवोर्स का मैटर। इनहेरिटेंस का बहुत काफ़ी दिन से चर्चा चली। इनहेरिटेंस जो है, प्रॉपर्टी जो है, किसी के पास प्रॉपर्टीज है, किसी के हस्बैंड के पास प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसके लिए किसको मिलेगा। पहले क्या करता था, हिंदू मैरिज के बाद उसका जो है उस पेरेंट को ही मिलता था, लेकिन जो वाइफ है बा बच्चा, उसको कई केस में नहीं मिलता था। अब इन केस में क्या बोला था, प्रॉपर्टी जो भी हो, अगर खुद का हो वो भी, खुद का प्रॉपर्टी खरीद दिया वो भी है, और उसका पिताजी को वंश जो मिला वो भी है, दोनों जो है, जो इनहेरिटेंस उसका किसका होगा, उसका चाइल्ड का होगा, वाइफ का होगा, पेरेंट का, सबको इक्वल हो जाएंगे। कई केस में ऐसा भी हो उसका वंश कोई है ही नहीं, इन दैट केस में कहीं कोई उसका कोई सब मर गया, कोई है ही नहीं, इन दैट केस में जो सेकंड रिलेटिव है को उसको हकदार हो सकता है। एक इनहेरिटेंस को बहुत सारी क्लियर कर दिया। ठीक है, पहले ही बोला दिल्ली का जो लाइव इन रिलेशन में कोई बच्चा, वो भी तो इनहेरिटेंस का अंदर में आ जाएगा, वो भी तो क्लियर हो गया। वो भी ऐसे नहीं उसके प्रॉपर्टी का हकदार नहीं, ऐसे नहीं, बिना शादीशुदा कोई बच्चा हो गया, किसी इलिजिमेट हो गया लाइव रिलेशन में, वो भी हो कानूनी हकदार माना जाएगा, नंबर 1। ठीक है, डज द बिल क्रिमिनलाइज मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रैक्टिस। जो बार बार बात हो रही है मुस्लिम, बहुत सारी पर्सनल लॉ बहुत चर्चे में आते हैं, काफ़ी सारी सुप्रीम का केस है जो पहले हमने डिस्कस किया, वो क्या क्रिमिनलाइज है। जो बात कर निकाह हलाला जो है, निकाह हलाला, इद्दत और ट्रिपल तलाक जो मुस्लिम में चलता है, निकाह हलाला, इद्दत एंड ट्रिपल तलाक जो बात कर रहे हैं, इसको सब इलीगली माना गया है कानून में। निकाह हलाला क्या है, इद्दत क्या है, ट्रिपल तक पता तो है। सपोज कोई कपल जो है तलाक हो गया, मतलब उसका डाइवर्स हो गया, अगर उनको दोबारा उसी पुराना जो हस्बैंड उससे शादी करना है, तो मुस्लिम कानून नहीं बोलते, तो वुमेन जो है डायरेक्ट पुराना जो हस्बैंड शादी नहीं कर सकते, उसको थर्ड पार्टी किसी को शादी का पहले करना पड़ेगा, थर्ड अलग जो है आदमी शादी करना पड़ेगा। अगर उस आदमी से डाइवर्स लाना पड़ेगा, तभी पुराना वाला जो है हस्बैंड शादी कर सकते। 100 निकाह हलाला बोलते हैं, बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, इस कानून में बोले ऐसा कुछ नहीं चलेगा, मतलब उसको लीगल कर दिया, निकाह हलाला क्वेश्चन जो है नहीं करके इमीडिएट शादी कर सकते हैं। कोई ऐसा केस में कोई प्रमोट कर रहा है, कहीं कर रहा है, तो उसको जेल हो जाएगा 3 साल, तो 3 साल का हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, दूसरे इद्दत मतलब है, ऐसे भी केस पाया गया, सपोज कोई मुस्लिम में कोई कपल अगर जो डाइवोर्स तलाक होने के बाद जो है पर्टिकुलर 3 मंथ बाद 90 डेज का कोई टाइम है, उसके बाद वो किसी को शादी नहीं कर रहे, इद्दत है। इस केस में इद्दत भी है इलीगल माना गया। ऐसे कोई का दूसरी जगह किसी को शादी कर सकते हैं, ऐसे कोई माना नहीं जाएगा। कोई अगर प्रमोट कर दे, कुछ कर दे, उसको एक्शन लिया जाएगा। ये जो पॉइंट है पनिशेबल ऑफेंस 3 ईयर और 3 ईयर लाइबल टू, सबको पनिशमेंट जो है 3 ईयर तक हो सकते हैं।
अभी ऐसे भी बोल रहा है, कहीं कुछ जो बार बार बोलता है उसका कुछ क्या बहुत सारे जो एक्सपर्टीज है उसका एक इसमें बहुत सारी बोल रखा है। वो हमारा कानून ऐसा भी ना, बहुत सारे कुछ और भी क्लॉज है, ठीक है, और भी क्लॉज है जिसका मतलब इसको ये करता है। अब आप बोलो लाइव इन रिलेशंस को, आप बोल रहे हो लाइव इन रिलेशंस को आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, लेकिन कोई एक्सपर्ट ऐसे भी बोल रहा है हमारे क्लॉज में और भी क्लॉज है जिसको पर्सनल जो है आप पर्सनल चीज़ को ये कर सकते हो। प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी जो है इसके अफेक्ट कर रहे हैं। आप लाइव इन रिलेशनशिप कर रहे हो, जिसको आपको अब रजिस्टर भी करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो पर्सनल जो लाइव इन रिलेशन प्राइवेसी है वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये इसके चर्चा में चल रहा है। हो सकता है आगे क्या एनालिसिस नहीं होगा, आगे अमेंडमेंट क्या होगा हो सकता है, ये भी जो है ये कुछ रिसर्च है जो इसके ऊपर भी बातचीत किया है। जो बार बार बोल रहा हूँ ना, इसके ऊपर क्या क्या पॉइंट हो सकता है, ठीक है, ये भी पॉइंट बना। जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, और भी बात करें इसके ऊपर, और भी स्टेट्स जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए बातचीत चल रहा है। उसको हो सकता है बाद में जो वोट के बाद जो है हो सकता है इसके ऊपर, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ये करना है उनको, ठीक है, टॉपिक है। लेकिन एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट जो बात कर रहा हूँ इसको काफ़ी प्लस और माइनस दोनों दिखा आपको देखना है, ठीक है, प्रैक्टिकल ग्राउंड में इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, ऐसा बहुत सारे केस है प्रैक्टिकल ग्राउंड में आपको देखना है, बहुत से पॉइंट बात करना है। जो अलग अलग आर्टिकल और भी आएंगे और भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो पॉलीगमी बाईगमी ऐसे मुस्लिम में देख पाते हैं ना, और भी कम्युनिटी में है, वो आर्टिकल हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, यूसीसी बैन पॉलीगमी। उत्तराखंड में जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लिया है, ये एप्लीकेबल हुआ है, इसमें ये बता रहा है उसमें पॉलीगमी जो है उन्होंने बैन किया है, ठीक है, पॉलीगमी बैन किया है। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इज ए प्रैक्टिस मोस्ट प्रिवेलेंट अमंग मुस्लिम ओनली, ठीक, मुस्लिम में है ना और कुछ कम्युनिटी में है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक बोला जा रहा है। देखो पहले लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमंग अदर थिंग्स इट एक्सटेंड द रूल ऑफ मोनोगामी टू द मुस्लिम कम्युनिटी। इसका मतलब है जो मोनोगामी या पॉलीगामी जो है वो कम्युनिटी जो ये पेंसिल नंबर एक साथ बहुत शादी करते हैं, ऑलरेडी हिंदू और भी जो कम्युनिटी में जो रूल्स जो कानून है उसमें इलीगल है, बैन है, ठीक है। इसमें से मुस्लिम में ही नहीं था, कम्युनिटी में नहीं था। मुस्लिम में अभी तक क्या है, आप तो 4 तक शादी कर सकते हैं, ऐसे रूल्स उन लोगों के पास है। अभी मुस्लिम में जो उत्तराखंड में जो वो भी बैन हो गया है। अभी जो है एज पर एनालिसिस का बताना पड़ेगा कि मुस्लिम में है ना और भी कम्युनिटी में। ये इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस किया है, ठीक है, हमको देखना है एज पर डाटा बताना है से मुस्लिम है ना हिंदू में, ठीक है, क्योंकि हिंदी में ऑलरेडी पर बैन तो है, अगर हिंदू में है बाकी क्रिस्तान में और भी कम्युनिटी में दिखाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लूप होल है, ठीक है। वो हमको आने वाला दिन में गवर्नमेंट को और भी पॉलिसी में और स्ट्रिक्ट लेना है, बाय अमेंडमेंट करना है, ठीक है। पहले ये आर्टिकल हम देख लेते हैं, तो पॉलीगमी मोनोगमी से मुस्लिम में है ना और भी कम्युनिटी में, वो आर्टिकल हम डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक। तो पॉलीगमी मतलब है, पॉली मतलब जो मेनी है, और गैमोस मतलब है शादी, मैरिज है। तो पॉलीगमी एक से ज़्यादा शादी बोला जाता है, तो एक से ज़्यादा को बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने पॉलीगमी ट्रेडिशनल पॉलीगमी द मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ, ठीक है। नॉर्मली वन वाइफ भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते, एक औरत भी और भी कई जगह शादी कर सकते हैं, ऐसे हो सकते, लेकिन नॉर्मली इंडिया में एक जो है वोमेन, एक मेन जो है और भी वोमेन से शादी कर ले, इसको पॉलीगमी ऐसा केस देखा गया। ये एक्ट यूसीसी एक्ट में क्या बता रहा है, शादी के टाइम में जो है कोई भी पार्टनर जो पार्टी जो है एक से ज़्यादा दूसरा पार्टी दूसरा स्पाउस नहीं, कोई भी स्पाउस नहीं, मतलब सिंगल होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा दूसरा शादी करना बैंड है, ठीक है, ये तो क्लियर है ना। स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 वो भी है, इसमें जो है फॉरबिटेड है, इसमें जो है वो पॉलीगमी जो है उसमें बैंड है, ठीक है। अभी हमको जो है देखना है एज पर डाटा क्या बोल रहा है, डाटा के साथ आपको बताना है एज पर जो मुस्लिम है ना और भी कम्युनिटी में। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो डाटा कहाँ पे मिलेंगे, पॉलीगमी मॉर्निंग डाटा एक्चुअली डायरेक्ट डाटा नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्टली कुछ डाटा हमको मिला गया। एक तो क्या गया जो है 2011 में सेंसस जो है उसमें एक इनडायरेक्ट डाटा मिला। उसमें क्या बोला, नंबर ऑफ मैरिड मेल कितना है, नंबर ऑफ मैरिड वुमेन कितना है। मतलब 2011 में सेंसस हुआ था, उसमें ऐसा उन्होंने काउंट किया था, नंबर ऑफ मैरिड मेल कितना है, नंबर ऑफ वुमेन मैरिड कितना है, ठीक है। अगर सब दोनों में डिफरेंस है तो इसमें कंक्लूड कर सकता है, वन ऑफ द कंक्लूड कर सकते हैं, तो एक जो है मेन कई वुमेन से शादी किया, ऐसा भी कंक्लूड उन्होंने कर सकता है। और भी रीजन हो सकता है, और रीजन क्या हो सकता है, ऐसे भी कई केस देखा गया
घर में वुमेन तो है, लेकिन जो मेन जो है कई फॉरेन कंट्री में चला जाएगा, कई जगह जॉब करने में कई कुछ जगह चला गया, उसके वो काउंट में नहीं आता। ठीक है, मतलब वुमेन काउंट हो जाता है लेकिन मेन काउंट में नहीं आता, कि मेन जो बाकी कंट्री में चला जाता है और जॉब के लिए बाकी कंट्री चले जाते हैं, ऐसा कहीं होता है। ठीक है, ऐसे भी केस देखा गया। लेकिन नॉर्मली जो है डिफरेंस में यही बोल सकते हैं, अगर डिफरेंस है मेन का काउंट कम है वुमेन का ज़्यादा है, तो ऐसे काउंट कर सकते हैं जो मेन से ज़्यादा, एक मेन कई वुमेन से शादी कर रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा वुमेन शादीशुदा मेन से कंपेरेटिव, ऐसा केस देखा गया। और एक सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली सर्वे, उसमें वो भी 2011 जो हुआ वो तो एक 10 साल पुराना है। नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे लेटेस्ट है, 2019-20 को हुआ था, किसमें हुआ था। ठीक है, इसमें इन्होंने भी कुछ डाटा एनालिसिस किया है। डाटा में और भी बहुत से डाटा कुछ बोलते हैं, डाटा को हम देखते थे, डाटा कई और बोले मुस्लिम के लिए और हिंदू में मिला गया, बुद्धिस्ट में मिला, कृष्णा में भी जो है, शेड्यूल कास्ट में जो है, एक से ज़्यादा शादीशुदा ऐसा भी पाया गया। लेकिन नेशनल जो NFH है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है पूरा टोटलिटी में नहीं है, तो जो सेंसस है ऑल 100% काउंट करते हैं, लेकिन नेशनल जो है फैमिली हेल्थ सर्वे तो मतलब टोटलिटी में नहीं, का पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन उन्होंने काउंट किया, ऐसे सर्वे सैम्पल स्टडी है, उस बेस में उन्होंने कुछ स्टडी किया। ठीक है, ऐसा है। लास्ट जो है पॉलीगमी जो हमारा सर्वे हुआ था 1974 में हुआ था, शायद 1974 में पॉलीगमी कितना है वो देखा गया। इसमें ये भी देखा गया जो है अदर देन मुस्लिम और भी कम्युनिटी में हमारा जो पॉलीगमी है एक क्लियर है। लेकिन जो है देखो 1954 में वो तो हिंदू एक्ट, मैरिज एक्ट में देखा गया, उसमें तो पॉलीगमी बैंड है। ठीक है, उसके अंदर क्रिश्चियन भी आते हैं, बुद्ध भी, सभी कम्युनिटी आता है उसके अंदर। ठीक है, फिर भी तो कम्युनिटी वो बैंड क्यों नहीं हुआ? ठीक है, क्यों है, क्यों पॉलीगमी है? वो एक बात, बहुत बड़ी बात जो है ये एनालिसिस में मिल के आ रहा है। पहले ये डाटा हम लोग देख लेते हैं, टेबल जो है, टेबल का हम लोग देख लेते, टेबल क्या बोल रहा है। टेबल जो है 2011 सेंसेक्स में ये बता रहा है, एक टेबल को बड़ा करता हूँ। 2011 सेंसेक्स में ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, कितना मेल मैरिड है, कितना फीमेल मैरिड है। ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, हिंदू में पाया गया 23.35 जो है करोड़ जो है मेल मैरिड है, और फीमेल जो है 23.78 करोड़ जो है फीमेल मैरिड है। मतलब फीमेल मैरिड ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 43 लाख के आसपास जो है फीमेल मैरिड जो ज़्यादा है। मतलब फीमेल, मतलब इसका मतलब एक कॉन्क्लूड किया जा सकता है, एक जो मेल जो है एक से ज़्यादा शादी किया है, एक मतलब इनडायरेक्टली कैलकुलेशंस किया है। ठीक है, और परसेंटेज 0.45, पॉपुलेशन का 0.45 बताएं। अरे मुस्लिम कम देखेंगे, मुस्लिम में समझ में आ रहा है, मुस्लिम में जो है मेल में 36.06 करोड़ और जो फीमेल जो है 37.61 करोड़, मतलब फीमेल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 15 लाख का है, उसमें परसेंटेज निकला। यदि हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो परसेंटेज में करेंगे हिंदू की पॉपुलेशन में कम हो जाता है 0.45, मुस्लिम में जो है 0.9 परसेंटेज पॉपुलेशन से 0.9 है। ठीक है, सिमिलर क्रिश्चन में जो है 1.0, क्रिश्चन में देखा कि ज़्यादा है। ठीक है, 2011 में क्रिश्चियन पॉलीगमी जो है जो 1.06 है, सिख जो है 1.39 है, और ओवरऑल जो है अगर इंडिया में बात करेंगे 0.54 पॉलीगमी है। ठीक है, 28 कम से कम 28 कितना हो जाएगा, 28 है, और ये क्रॉस किस में 29 है, इतना पॉलीगमी हो रहा है। ठीक है, ये बहुत सारी केस जो है हमारे सामने लेके आ रहा है। 0.54 जो है ओवरऑल इंडिया में, सिर्फ इसमें मुस्लिम में जो है 0.590% है मुस्लिम में, हिंदू में 0.45 है, क्रिश्चियन में 1.06 इसमें देखा गया। इसका मतलब क्रिश्चियन भी पॉलीगमी है एज पर। लेकिन ये डाटा सिर्फ ऐसा भी नहीं, इसमें मतलब इनडायरेक्टली ये कर रहा है, ऐसे भी नहीं जो अगर कम होगा तो मेन का पॉपुलेशन कम, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं है। हो सकता है मेन दूसरा कंट्री में जब जॉब करने के, ऐसे भी कैसे हो सकता है। डायरेक्ट कैलकुलेट मतलब ये तो नहीं हुआ, डायरेक्ट पॉपुलेशन काउंट तो नहीं हुआ, पॉलीगमी कितना है डायरेक्ट पूछा तो नहीं गया, लेकिन काउंट मैरिड कितना है, वुमेन कितना है, इसके ऊपर काउंट उन्होंने एक जजमेंट किया है। नेशनल जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, सर्वे हमने देखा, इसमें ये लोगों ने क्या किया,
तो 2011 तो जो पॉपुलेशन था वो काउंट मतलब 13 साल पुराना है। लेटेस्ट जो है उन्होंने क्या 2019-21 में नेशनल NFSA जो बात को उन्होंने स्टडी की थी। 6 लाख को जो फैमिली आदमी से पूछा गया, उसको जो वुमेन से पूछा गया दूसरा हस्बैंड है कि नहीं, ऐसे पूछ के उन्होंने स्टडी की 6 लाख के ऊपर, मतलब 1% के आसपास 1% के आसपास करके किया था। ठीक है, टोटल काउंट नहीं किया। उसमें जो कुछ एनालिसिस किया, एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। ये एनालिसिस को देखो, कलर कोड जो है ब्लू, डायरेक्ट डीप ब्लू जो है NFSA जो है 2005-6, उसको रेड में जो हो गया 15-16, और उसके बाद जो है लाइट एश कलर जो है 19-21 में। ऐसे भी कि अगर मुस्लिम की बात करेंगे, मुस्लिम को जो है पहले 5-6 में 2.6% था, अभी जो है 2019-21 में किया 1.9 उसमें हो गया, मुस्लिम हो गया। ठीक है, हिंदू में किया अभी लेटेस्ट में 19-21 में जो है 1.3%, हिंदू में है 1.3%, मुस्लिम में कितना है करेंट जो है 19-21 में 1.9 है, हिंदू में 1.3 है। ठीक है, क्रिश्चन में लेटेस्ट में 2.1% क्रिश्चन में देखा गया पॉलीगमी है एज पर NFSA डाटा में। ठीक है, सिख में 0.5%, बुद्धिस्ट में जो है 1.3, बुद्धिस्ट में देखो पहले जो है 2005-6 में 3.8% पॉलीगमी था, अभी वो रिड्यूस होते होते 1.3% आ गया, लेकिन अभी भी है, लेकिन जैसे कि वो बैंड है। शेड्यूल कास्ट में पहले 3.1% था, अभी जो 2.4% अभी पॉलीगमी है। डाटा एक शो कर रहा है अदर देन मुस्लिम और भी कम्युनिटी में पॉलीगमी है, जो पहले से कानून में जो पॉली बैंड था उसके बावजूद भी बाकी कम्युनिटी में जो है पॉलीगमी और बायोगमी देखा मिल रहा है, एज पर डाटा बोल रहा है। ठीक है, इंडिया में जो है पहले 1.9% था, अभी 1.4% अभी पॉलीगमी है। उसके अंदर है मुस्लिम 1.9%। ठीक है, ऐसा भी केस देखा गया है। तो एक डाटा शो कर रहा है हमारा कम्युनिटी में अदर देन मुस्लिम और भी कम्युनिटी में जो है पॉलीगमी है। इसके अंदर क्रिश्चियन जो है था तो 2.1% एज पर डाटा NFSA डाटा में 2019-21 डाटा हुआ था 2.1% सबसे हाईएस्ट है, तो क्रिश्चियन में। वही पैसे शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा 2.4 पर, अगर शेड्यूल कास्ट छोड़े तो क्रिश्चियन में सबसे ज़्यादा अभी भी मिल रहा है, एज पर डाटा बता रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये पॉइंट हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, इस डाटा से बता रहे हैं एज पर जो है बुद्धिस्ट जो है 3.8% जो पहले पॉलीगमी 2005-6 में, अभी कितना हुआ जो है डिप करके 1.35 बुद्धिस्ट में हो गया, अदर्स कम्युनिटी में हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, ये डाटा हमने क्लियर ये बता रहे हैं। अभी जो रूल्स एंड जो UCC कोड है मुस्लिम को बैन किया, ऐसा भी नहीं है मुस्लिम को बैन किया, सभी को बैन किया ऐसे नहीं, पहले भी से हिंदू व और भी कम्युनिटी में जो बैन था उसके बावजूद भी उसमें पॉलीगमी मिल रहा है, डाटा में आज पर डाटा इसमें मिल रहा है। तो मतलब कानून जो है कहीं ना कहीं लूपहोल अभी भी है, कुछ ना कुछ पॉइंट है जिसका मतलब पॉलीगमी अभी भी और अदर देन मुस्लिम और भी कम्युनिटी में है। अभी गवर्नमेंट को इसको बाकी रुकाना है तो और भी कुछ पॉलिसी व कानून लाना पड़ेगा, एज पर जो है एनालिसिस बता रहे हैं पॉलीगमी लाना पड़ेगा। इसको बराबर जो है पूरा जो है और भी एक तो देखो अगर नेक्स्ट अगर सेंसेक्स है उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको पॉलीगमी का पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सेंसेक्स 2031 में होने वाला है। ठीक है, उसमें सेंसेक्स में जो है पॉलीगमी भी काउंट इंक्लूड करना चाहिए, कितना पॉलीगमी इसमें है, मोनोगमी है, पॉलीगमी कितना है काउंट होना चाहिए, कितना मैरिड मेन, कितना मैरिड वोमेन, कितना पॉलीगमी, कितना काउंट डिटेल होना चाहिए, नंबर 1। उस बेस में भी जो है एक्चुअल डाटा के बेस में जो पॉलीगमी जो इसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड ही नहीं, इसको और डिटेल में प्रैक्टिकल ग्राउंड में उसको इम्प्लीमेंट करने का बहुत ज़रूरत है। ये मेरा जो ये बता रहा हूँ जो एज पर ये बजट इंडियन एक्सप्रेस जो उन्होंने बता रहे एज पर डाटा बता रहे इसमें तो यही बता रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल चालू करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये बता रहे हैं लखनऊ में बहुत सारी जो सेंट्रली जो प्रोटेक्टेड साइट है, मोनूमेंट है, ठीक है, जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड साइट है, हिस्टोरिकल साइट है, हेरिटेज साइट है, वो क्या बता रहे हैं उसमें एक तो बराबर मेंटेन नहीं है, एक नंबर 1 है, मेंटेन होना चाहिए, मेंटेन में नहीं है। दूसरा जो मेजर इश्यूज है उसका अंदर ये बताया जा रहा है उस एनक्रोचमेंट, मतलब जो बहुत दखली जो है बहुत सारी जो कम्युनिटी बहुत सारी पीपल जो उसके अंदर रह रहे वो दखल करके रह रहे हैं, ये जो है एज पर कानून के अगेंस्ट में है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, अगर नंबर के हिसाब से बताया जाए नंबर कितना नंबर है,
लखनऊ में ऐसा केस बात है, लखनऊ में जो 60 के ऊपर जो प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है, 60 के ऊपर साइट है जो कि एनक्रोचमेंट है, मतलब दूसरा जो आदमी उसके ऊपर दखल करके रखा है, ठीक है, दखल करके रखा है उसके अंदर, एनक्रोचमेंट। ऐसा भी और केस है, जैसे ओवरऑल यूपी की स्टेट का बात करेंगे, 75 ऐसा भी हेरिटेज साइट है जो बताया जा रहा है जो कि एनक्रोचमेंट है, दूसरा दखल में है। उसके बाद भी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र ऐसे कई जगह में जो है एनक्रोचमेंट में है, ठीक है। ऑल ओवर द इंडिया में कम से कम 3500 ऐसा साइट है, सेंट्रली प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है, ठीक है। उसका अंदर जो है ईपी में जो कम से कम जो है कम से कितना ईपी में कम से कम 750 साइट है जो कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। उसका अंदर है 70 के ऊपर जो 65 70 के ऊपर 75 ऐसा साइट है जो कि एनक्रोच में दूसरा आदमी जो है मुस्लिम का कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी उसके अंदर रह रहे हैं, ऐसे बताया जा रहा है। और जो तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स है, ऐसे कानून है, 1950 कानून है, एंशिएंट जो साइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया गया, ठीक है। उस कानून का अंदर जो है ये जो साइट है उसका अंदर प्रोटेक्टेड है। उसका अंदर जो है अमेंडमेंट हुआ था 2010 में, अमेंडमेंट हुआ, वो 2017 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। ये उसका नाम है AMASR, ठीक है, ठीक है, एंशिएंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल सर्विस साइट एंड रिमेन्स एक्ट बता रहे हैं, एंशिएंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट, ये 1958 में उसको लागू हुआ था। तो हमारा बात करना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका अंदर भी काम, एक कानून का अंदर ही काम करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका काम ही है प्रोटेक्टेड करना, ठीक है। उसके अंदर सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, वो बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हम आर्टिकल देख लेते, क्या आर्टिकल क्या बता रहे हैं। आर्टिकल यही बता रहे हैं, रिसेंटली जो है February 7 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये बताया, जजमेंट दिया, ASI को जजमेंट दिया, जो कमेटी 2013 में जो कमेटी बनाया गया जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए, वो बोले एनक्रोचमेंट जो हो रहा है उसको हमें आप थोड़ा स्टेप लीजिए, जो ASI जो उसको बोले आप स्टेप लीजिए, उसको लेटर दीजिए, जो भी एक्शन लेना लीजिए, जो एनक्रोचमेंट एकदम मोनूमेंट है, साइट एरिया का साइट है, किसी का अंदर दखल करके रखा है उसको फ्री करना है उसको, ठीक है। तो ये जो लखनऊ में कई सारी बड़ा इमामबाड़ा है, जो लोग विजिट किया लखनऊ में जानते हैं, बड़ा इमामबाड़ा तो है, छोटा इमामबाड़ा है, रूमी दरवाजा, ऐसा कई सारी हिस्ट्रिकल पैलेस है जो है 19 to 18 सेंचुरी में जो अवध का नवाब ने बनाया था, ऐसे भी जो है वो लोगों ने प्रोटेक्ट करके बनाया। 60 मोनूमेंट ऐसा बना, आप तो 60 मोनूमेंट जो है लखनऊ में अभी 60 मोनूमेंट जो है इनक्रोचमेंट है, जो इशू मेजर इज इनक्रोचमेंट, ठीक है। कानून जो है हमारा एंशिएंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1958 में इन्होंने 1958 में लागू हुआ था। उसके बाद 2010 में अमेंडमेंट किया था, ठीक है। अमेंडमेंट क्या किया था, जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, हेरिटेज साइट है, उसके 100 मीटर का अंदर जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है लगवाना बिल्कुल गलत, मतलब इलीगल है, ठीक है। पर 100 to 300 मीटर तो उसको आपको जो है आपको परमिशन लेना पड़ेगा, जो अंडर सर्टेन कंसिडरेशन में 100 के बाद तो 300 तो कंसिडरेशन करना पड़ेगा। लेकिन 2017 में इसको अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। 100 के बाद जो है मीटर तक जो है कोई पब्लिक, कोई सरकारी कुछ बनाना है, ऑफिस बनाना है, कुछ बनाना वो कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक जो है प्लेस होना चाहिए। पब्लिक कोई 100 मीटर का तो पब्लिक ऑफिस बना रहे, कुछ बना रहे, वो ऑफिस बना रहे तो पब्लिक पर तो है सर्टेन जो है कंसिडरेशन पब्लिक प्लेस होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अमेंडमेंट 2017 में किया था। लेकिन फिलहाल जो है 100 मीटर के अंदर कोई भी जो पर्सनल यूज़ करना बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं है। 100 मीटर के अंदर 100 से 200 मीटर अंडर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ है जो बता रहे, ठीक है। लखनऊ में बहुत सारी और भी है, जैसे कि चतुर मंजिल है, काजम बिल्डिंग है, छोटा इमामबाड़ा, ये जो है जो बताया जा रहा है, ये जो है बिल्डिंग जो है जो अवध का नवाब लोग बनाए थे, ये लोग अभी दखल के अंदर में, इसका जो है मेंटेनेंस कई सारी जो है बिल्डिंग जो है उसको रिपेयरिंग नहीं किया, ठीक है। वो जो वाटर वो ख़राब हो गया, उसको रिपेयरिंग करना वो भी नहीं किया, अच्छा भी बताया जा रहा है, ठीक है। ASI बोले, ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे अभी लखनऊ जो है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोगों ने नोटिस दिया है, सब बोले 1100 आदमी को नोटिस दिया है, वो बोले नोटिस दिया 1100 आदमी को, जो अगर कोई रिपोर्ट मिले उसके बाद करें। लेकिन इसका तो ASI का रिपोर्ट अभी भी कोई वैलिड उन्होंने जवाब नहीं है, अभी इंक्रोचमेंट का जवाब नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ASI कुछ भी रिपोर्ट दे, ग्राउंड में जो काफ़ी सारी जो 18 सेंचुरी में बनाया गया, ठीक है,
वो जो कहीं से इंक्रोचमेंट ग्राउंड ऐसा कुछ बताया जा रहा है, ग्राउंड में जो है बहुत सारी जो हेरिटेज साइट में अभी भी इंक्रोचमेंट अंडर है जो बिल्कुल इलीगल है। ठीक है, ऐसा जो बड़ा इमाम जो भूल भुलिया जो बड़ा इमाम अंदर है। ठीक है, डैम्पनेस जो बात कर, डैम्पनेस जो है काफ़ी सारी बिल्डिंग जो डैम्पनेस है पानी भर मेंटेनेंस नहीं होगा, डैम्पनेस हो जाएगा, जायज़ बात है डैम्पनेस हो जाएगी। ऐसा जो बात है लखनऊ में जो है ऐसा बहुत सारी जो पुराना नवाब में अंदर जो बहुत सारी जो मोनूमेंट बनाया गया हेरिटेज साइट है जो भी है, मतलब मेंटेन ना करने के बजाय से वो भी जो डैम्प हो गया, बड़ा मेंटेन इंक्रोचमेंट बहुत सारे अंदर घुसे रहता है और लोगों अंदर रहता है। ठीक है, जो लोगों निकालना नहीं गया, ऐसा कोई कानूनी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए नहीं गया, ऐसा बता रहे हैं। कोठी लार्ज कोठी जो बता रहे उसको नहीं किया था, उसको हेरिटेज जोन है ऐसा बताया जाए। यूपी जो हेरिटेज जोन है गवर्न बाय रूल्स में मॉनिटर बाय लोकल जो अथॉरिटी लखनऊ अथॉरिटी है उसको मेंटेन करते हैं। उन्होंने किया 3 जोन डिवाइड किया। ठीक है, उसने हमारा जोन ऐसे को और भी जो 3 जोन में डिवाइड किया उसको ऐसे मेंटेन करते हैं। लेकिन जो एक वकील जो है रिजवी जो वकील है वो हेरिटेज का इंटरेस्ट है, उन्होंने इनके हेरिटेज बाय लॉ नीडेड, बाय लॉ चाहिए से बोल रहा है। स्पेशल लॉ रूल्स नॉट है, रूल्स नहीं है, लॉ चाहिए से बोल रहा है। लॉ चाहिए, कानून को अगर कोई इस कानून तोड़ेंगे तो उसको कानून ने उसको एक्शन लिया जाए, इम्प्रिजन ऐसे लॉ चाहिए, रूल्स नहीं। ठीक है, ऐसा उन्होंने बता रहा है। जो मैं बात कर रहा था यूपी में जो है भारत में और भी कई जगह स्टेट में जो इंक्रोचमेंट है। यूपी में जो 75 है, उसके बाद तमिलनाडु 74, ये 2022 का डाटा है। कर्नाटका 48, ऐसा कोई बताया अलग अलग स्टेट में, ऐसे टोटल 356 डाटा है उसके अंदर अभी भी इंक्रोच के अंदर है। यूपी के बात की, यूपी आज द लार्जेस्ट नंबर सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट जो बात कर रहा था, 356 मतलब 350 सेंट्रली प्रोटेक्टेड एरिया। ऑल ओवर इंडिया कितना है मतलब 3700 के आसपास ऑल ओवर इंडिया सेंट्रली प्रोटेक्टेड साइट है। ठीक है, उसके अंदर यूपी में जो है 350 के आसपास है, 356 है। ठीक है, उसके अंदर यूपी में कितना इंक्रोचमेंट है अप्रोक्सीमेट 75 है टोटलिटी में, लखनऊ में 60, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, उसको गवर्न कौन करता है, एएसआई करता है। एएसआई गवर्न कौन सा रूल में करता है, ठीक है, ए जो है एंसेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट एंड मोनूमेंट एक्ट जो है रिमेन एक्ट है उसका अंदर 1958 के अंदर करते हैं, ये अंदर करते हैं। सारी क्लियर है। इसी डिकम कंस्ट्रक्शन जो बात कर रहा था, जो एंसेंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड इवेंट एक्ट जो है 100 मीटर का अंदर जो है उसको बिल्डिंग करना इलीगल है। फिर 100 से 200 मीटर का, 100 से 300 में 200 मीटर और जो है अंडर कंसिडरेशन करना पड़े, कंसिडरेशन के बाद ही कर सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं ऐसा, उसको बाद नो कंस्ट्रक्शन परमिटेड इन एरिया अराउंड 100 मीटर एंड ऑफ नेशनल मोनूमेंट 200 मीटर बियॉन्ड डिजायरेबल रेगुलेटेड एरिया। ठीक है, उसको अंदर करेंगे। लेकिन एक बात है, जो अमेंडमेंट 2017 का हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था जो है जैसे परमिट दी कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोहिबिटेड एरिया फॉर पब्लिक पर्पज। जो प्रोहिबिटेड एरिया है 100 मीटर का प्रोहिबिटेड एरिया पब्लिक पर्पस में, कोई गवर्नमेंट ऑफिस बनाना है, गवर्नमेंट बैंक बनाना है, कुछ भी करना है पब्लिक पर्पस में उसको यूज़ कर सकते हैं। पीछे बहुत आवाज़ हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा पीछे कुछ आवाज़ हो रहा है। ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन रिलेटेड, इफ कोई क्वेश्चन है कोई पे पब्लिक है ना प्राइवेट है, वो क्वेश्चन है तो पब्लिक हुआ तो कोई कौन डिफाइन करेगा, ऐसे क्वेश्चन नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी डिसाइड करेंगे। इट विल रिकमेंडेड टू द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये करेंगे, डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विल बी फाइनल, ऐसे कुछ बता रहे हैं। एक कुछ केस है, पॉइंट है हेरिटेज साइट के ऊपर पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इम्पॉर्टेंट इसलिए ये जो क्लाइमेटिक जो फोरकास्ट करते हैं IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, उसका कई सारी इश्यूज है, कई सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, वो उसके टॉपिक के बात किया। तो ये आर्टिकल एक बार देख लेते क्या बोल रहा है। ठीक है, आर्टिकल ये बोल रहा है ट्रांजिशनिंग टू हाइपर लोकल एक्सट्रीम वेदर मॉनिटरिंग फोरकास्टिंग। ठीक है, ये बता रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो इंडियन जो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है फोरकास्ट करता है, जो वेदर क्लाइमेट का फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली जो बेस उसका टेक्नोलॉजी जो बेस है US UK जापान का टेक्नोलॉजी बेस है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंडियन जो वेदर है काफ़ी वेरिएबल है। ठीक है, उसके वजह से भी क्या होता है, जो फोरकास्ट IMD करते हैं कभी कभी रॉन्ग भी हो जाता है, कभी वो नहीं होता। लेकिन जो एज पर एग्रीकल्चर पॉइंट में काफ़ी सारे पॉइंट में जो काफ़ी जो क्लाइमेट फोरकास्ट करना, एग्जैक्टली फोरकास्ट करना काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है। मतलब काफ़ी जो कहाँ बारिश होगा, काफ़ी तूफान, कहाँ तूफान होगा, कहाँ ड्रॉट होगा, कभी कहाँ पे क्या चाहिए, कितना बारिश होगा,
जो एयर मॉनिटरिंग सिस्टम, काफ़ी सारी इशूज़ जो है एग्जैक्ट मॉनिटरिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का टाइम में। ठीक है, आज के तो हाई साइंटिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम में एग्जैक्ट मॉनिटरिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज जो है फोरकास्ट एग्जैक्ट मॉनिटरिंग नहीं होगा, ऐसा कोई समुद्र में कोई गया, अंदर गया, कोई चली फिशरमैन गया, अगर एग्जैक्ट मॉनिटरिंग नहीं हो उसका जान का खतरे में हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी कई केस हो, कई जगह ड्रॉट है, कई जगह किसी तूफान आने वाला है, कई जगह एग्जैक्ट मॉनिटरिंग पहले से ही इंटीमेट नहीं किया है, तो कई जगह कई जानलेवा भी हो सकता है, ऐसे कहीं भी हो सकता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी जो IMD यूज़ करते हैं वो सफिशिएंट नहीं है। बताइए जा रहा है उनको बस अगर 3 लाख अगर कोई सब स्टेशन चाहिए, मॉनिटरिंग स्टेशन चाहिए, 3 लाख के ऊपर चाहिए, उनके पास 2000 है। ठीक है, एयर मॉनिटरिंग सिस्टम सब कुछ मिलेगा जो 2000 है, ऐसे भी केस है। तो इनकेस में जो है 3 लाख की जगह 2000, इतना कम होने की वजह एग्जैक्ट हाइपर मतलब ये बहुत ही एग्जैक्टली जो लोकल में जगह करना बहुत ही मुश्किल हो, इतना सब उनको पता है ही नहीं। एक बहुत बड़ी इशूज आ रहा है। ठीक, और एक इशू क्या आ रहा है इतना से सब स्टेशन मतलब इम्पोर्ट इक्विपमेंट इम्पोर्ट करना भी जो है हाई कॉस्टली को इम्पोर्ट करना भी बहुत बड़े कॉस्टली हो जाता है। इसलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, लोकल जो है मेड में जाके लोकल जो कंपनी को जाके आगे जगह बढ़ाए, जो आप लोकल में कंपनी में जो आगे जो इसका इक्विपमेंट बनाओ, तो लोकल में जो इसको हाई टेक्नोलॉजी जाके बहुत सस्ता भी हो और हाई प्रिसिशन भी हो। ठीक है, इसलिए जो है IITCN बाकी लोग कर ऐसे इक्विपमेंट बनाए, उसके लिए जो है बताया जा रहा है आने वाला दिन में 2 लाख के ऊपर जो स्टेशन बनाया जाएगा, जो हाइपर लोकल में बहुत ही प्रिसाइसली कोई कमन जाएगा, लॉन्ग रन में जाएगा, प्रिसाइसली स्टेट वाइज पूरा वो कंट्री वाइज, स्टेट वाइज कंट्री वाइज, गाँव वाइज पूरा मॉनिटरिंग होगा। ठीक है, इसका नाम जो है विंड मतलब है, बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दो मिनिस्ट्री क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एक हो गया, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, दोनों मिनिस्ट्री जगह दोनों एक डिपार्टमेंट एक मिनिस्ट्री दोनों मिलकर क्या किया, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा प्रोटेक्शन सिस्टम विंड जो है वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क एंड डाटा प्रोटेक्शन सिस्टम जनरेट किया। क्या किया, जनरेट लॉन्ग टर्म के लिए हाइपर लोकल में लोकल गाँव में जाके तहसील गाँव में जाके उसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम बताएंगे, कहाँ पे मॉनिटरिंग, कितना टेम्परेचर है, कितना एयर क्वालिटी, क्या हार्ट, एवरीथिंग सब कुछ बताएगा। ठीक है, ये बता रहे, तो डिटेल इसको देखते क्या बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम फोरकास्ट में बता रहे, इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ इंडियन मेट्रो IMD का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जो फोरकास्ट करना एग्जैक्टली प्रिसाइज करना वो इंपॉर्टेंट है, अदर वो इशूज होगा। इंडियन वेरिएबल वेदर के टाइम में जो भी काफ़ी सारे इशू होता है, ये भी डिस्कस हो गया। ठीक है, लैक ऑफ जो है वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम जो बात करते हैं, वेदर लैक ऑफ वेदर बहुत कम है। कितना है, IMD ऑपरेट ओनली 800 AWH ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, और ये ऑटोमेटिक पिक्चर में देखा जा रहा है ऐसा कि 800 है। ठीक है, और जो 1500 ऑटोमेटिक रेन गेज, कितना बारिश हुआ रेन गेज, और 1500 चाहिए, 1500 है। ठीक है, और 37 डे डॉपलर वेदर राडार DWR अगेंस्ट टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ 3 लाख। 3 लाख कितना चाहिए, AWH ARG, जिसमें अभी कितना है 1500 और 800, कितना हो जाएगा आपको 2300 है, उसमें 3 लाख चाहिए, कितना कम है, बहुत मोट मिनिमम। ठीक है, दूसरा जो है DWR भी कितना है 37 चाहिए, कितना 70 चाहिए DWR। इसे पता जा रहा है जो पब्लिक सेक्टर में 2000 के ऊपर जो है सब स्टेशन ये लोग जो है AWS और यूज़ करते, ARG यूज़ करते, वो भी IMD यूज़ नहीं कर रहे, उसको पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में है वो लोग अपना काम करते हैं, ये लोग IMD यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक, ऐसे भी जो आर्टिकल बात है नॉट मॉडर्न, जो बात का वो बहुत मॉडर्न नहीं है, जो कि इक्विपमेंट IMD यूज़ कर रहा है वो भी इतना मॉडर्न नहीं है। ठीक है, उतना प्रिसाइजली यूज़ करने में प्रिसाइजली जो है फोरकास्ट नहीं कर पाते। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट जो है लोकल मेकिंग इंडिया का इनिशिएटिव जो है स्टार्टअप बनाया, प्राइवेट इंडिया के अंदर जो है इक्विपमेंट डेवलप किया जाए जो भी प्रिसाइसली एक्यूरेटली वो जगह मॉनिटरिंग कर पाए, उसको फोरकास्ट कर पाए। ठीक है, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होगा, रिलायबल होगा, बहुत रोबस्ट भी होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड भी होगा। ठीक है, वो इनके बात कर लिया।
विन का जो एप्लीकेशन जो है, जो बात है, विन एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर, अदर से यूज होगा, बहुत वास्ट यूज होगा उसमें। नेशनल लेवल डाटा बेस होगा, नेशनल भी ऑल ओवर द कंट्री बेस में उसका डाटा लेवल इंक्रीज होगा। 2 लाख के ऊपर जो है स्टेशन AWS ARG 2 लाख के ऊपर, और इंडिया में इक्विपमेंट वो सस्ता भी होगा, प्रिसाइज भी होगा, लॉन्जेविटी होगा। ठीक है, ये भी बात है जो इन दिल्ली एनसीआर में जो फॉग जनरेट हुआ था, इसके लिए फॉग जनरेट क्या हुआ, जो एयर पार्टिकुलर जनरेट हुआ। ठीक है, एयर पार्टिकुलर जनरेट हो मतलब डिटेक्शन नहीं हो पा कहाँ पे जनरेट हो एयर पार्टिकुलर। तो अगर AWS ARG स्टेशन रहेंगे तो तुरंत उसको जनरेट होती है उसको मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे हो रहा है, तुरंत एक्शन ले पाएंगे। इतना कुछ बावन होने के फॉग जनरेट, एयर पार्टिकुलर हो जनरेट हो गए पता भी नहीं, फॉग जनरेट हो तभी जो पता लग रहा है। समझ में है ना। अगर हाइपर लोकल गांव में जाके कोई हाइपर लोकल अगर AWS ग्राउंड स्टेशन जनरेट इंस्टॉल होगा, तुरंत मालूम पड़ेगा कहाँ पे जनरेट हो रहा है, तुरंत एक्शन लिया जाएगा, प्रिसाइजली एक्शन लिया जाएगा। कौन से EI में पहले से फॉग जनरेट होने के पहले से क्लियरिटी हो जाएगी। फॉग में क्या करता है, फॉग में जो है ये भी बताया, फॉग जो हेल्थ के लिए बीमार के जो पार्टिकुलर मैटर रहता है, और भी और ये तो पार्टिकुलर मैटर रहता है फॉग जनरेट करते हैं, तो यही है। दूसरी जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ये भी कंपाउंड के साथ पार्टिकुलर कंपाउंड को दूसरा और भी डेंजर टू हेल्थ वो जनरेट करते हैं, मतलब सेकेंडरी लेवल में भी जनरेट होता है। मतलब है अगर जो है विन जो सेक्शन है AWS या 2 लाख का ऊपर इंस्टॉल गांव में इंस्टॉल हो जाएगा, तब क्या होगा, कहाँ पे फॉग जनरेट का पार्टिकुलर मैटर जनरेट हो रहा है तुरंत मालूम पड़ जाएगा, एयर क्वालिटी मॉनिटर तुरंत हो जाएगी। सॉरी, इंडियन में एयर क्वालिटी रिक्वायरमेंट तो बात कर दिए, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। जो बात कर रहा था, जो IIT के जो IITian जो इंडियन में हाई क्वालिटी मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहा है, वो भी लो कॉस्ट हाई प्रोफाइल मतलब बना रहे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड रहेगा, वो भी जो है प्रिसाइजली मॉनिटर कर पाएंगे, जो आने वाला दिन में इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहेगा, फोरकास्ट करने के लिए, क्लाइमेट मॉनिटरिंग करने के लिए, उसके एक्शन लेने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, वन सीमलेस डाटा शेयरिंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन अचीव, सीमलेस भी डाटा शेयरिंग जो है वो अचीव हो जाएगा इन फ्यूचर। इंडिया विल हैव एक्सेस टू न्यू इंफॉर्मेशन गेटवे एंड वन ऑफ द क्रिटिकल टू एड्रेस द क्लाइमेट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अगर सीमलेस जहाँ पे स्टेशन लगा दिया, सीमलेस डाटा शेयरिंग हो जाएगी सीमलेस, तो इसमें क्या होगा, इंडिया जो कई जगह जो है तुरंत जो कहाँ पे क्या इशूज है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या चीज़ है, तुरंत एक्शन ले पाएंगे, उससे एक्शन भी ले पाएंगे। ये बहुत बड़ी इन्वायरमेंट चैलेंज भी बहुत सारी अटैक कर पाएंगे। ये आज का आर्टिकल था, 4 आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा चैनल आपको सही लगा तो क्या करना है, आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, कमेंट तो करना ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरह पढ़ा लिखा करिए। ठीक है, आप जो भी प्रिपरेशन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको जाकर हेल्प मदद जरूर करें। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, कई केस में भी ये भी देखा, कई कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेसर ऐसा भी मिला गया, तो प्रोफेसर जॉब मिल गया। ठीक है, वो UPSC में करना था, यूपीएससी का प्रिपरेशन ले रहा था। ठीक है, UPSC प्रिपरेशन ले रहा था, UPSC प्रिपरेशन उसको फेल हो गया, ले नहीं पाया, लेकिन उसको प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, UPSC में नहीं मिला, क्योंकि प्राइवेट में जो सरकारी में जो है प्रोफेसर जॉब मिल गया, कहीं पॉलिटिकल साइंस में का जॉब मिल गया, इकोनॉमिक्स को अलग अलग जगह में जॉब मिल गया। मेरा मतलब है, उन्होंने अगर UPSC प्रिपरेशन नहीं लेता, उसे तो पॉलिटिकल जो प्रोफेसर जो भी नहीं मिलता। ठीक है, आपका एक मेहनत, मैं बोल रहा आपका मेहनत, आज का मेहनत कहीं ना कहीं आप जब कोई ना कोई सेक्टर में जाकर आपको जरूर लॉन्ग लाएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच, आज थैंक यू वेरी मच, तो चलते हैं, कल मिलते हैं।